RMS voltage across resistor and inductor is given. Find RMS voltage across capacitor. ठीक है. सो सर्किट में देखिएगा रजिस्टर के अक्रॉस RMS वोल्टेज 400 वोल्ट है, इंडक्टर के अक्रॉस 700 वोल्ट है और हम लोगों को कैपेसिटर के अक्रॉस RMS वोल्टेज निकालना है. ठीक है. सप्लाई वोल्टेज इज गिवन बाई 500√2 sin ओमेगा टी. ठीक है. सो यहाँ पर एलिमेंट जो है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है. मीन्स जो भी यहाँ करंट फ्लो होगा ये करंट तीनों में कॉमन जाएगा. ठीक है. सो ये सीरीज में कनेक्टेड है. सो देखिए कभी भी अगर सप्लाई में मान लीजिए आपने अल्टरनेटिंग करंट दिया है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने दिया है, तो कभी भी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा, इसको सीधा सम नहीं कर देना है. क्योंकि रजिस्टर अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों का वोल्टेज को हम लोग ऐड कर देते हैं और बताते हैं कि ये तीनों का वोल्टेज का सम जो होगा ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही होगा, दैट इज द सप्लाई वोल्टेज पोटेंशियल. ठीक है. अगर तीनों रजिस्टर है तब. लेकिन यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड है. इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ये आपका फेजर एलिमेंट है. ठीक है. रिएक्टिव एलिमेंट है. ठीक है. सो अगर इंडक्टर का फॉर्मूला देखा जाए, सो इंडक्टेंस जो अगर मान लीजिए एक्सल एल गिवन है, इंडक्टेंस एल हेनरी में गिवन है अगर, ठीक है, सो इसका रिएक्टेंस जब हम लोग निकालते हैं तो इसको हम लोग एक्सएल बोलते हैं. और एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका यूनिट ओम होता है. ठीक है. एल का यूनिट तो हेनरी होता है. ठीक है ना. सो इस एक्सएल पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं और एक्सएल का वैल्यू होता है जे ओमेगा एल. ठीक है. मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड इसका ओमेगा एल होता है, बट प्रॉपर अगर इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज़ कीजिएगा तो जे ओमेगा एल, क्योंकि ये जो है फेजर एलिमेंट, या जे देख सकते हैं. जे कहाँ पर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, याद होगा आप लोगों को. ठीक है. सो दिस इज जे ओमेगा एल. सिमिलरली अगर एक्सी निकालेंगे, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस. इसका यूनिट ओम होता है और इसका भी यूनिट ओम होता है, बट ये फॉर्मूला होता है 1/j ओमेगा सी. ठीक है. जब इसमें j से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे वाला जो j स्क्वायर होगा ये क्या हो जाएगा, -1. कॉम्प्लेक्स नंबर में याद होगा आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, j स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा -j/ओमेगा सी. ठीक है. सो अगेन देखिए ये फेजर एलिमेंट है. ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है. सो अगर इसको हम लोग ग्राफ में अगर प्लॉट करें, सो देखिए ये रियल एक्सिस होता है, रियल एक्सिस, और रियल एक्सिस में हम लोग हमेशा रेजिस्टेंस को रखते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस में जे कंपोनेंट नहीं होता है. ठीक है. देन इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव है, इसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है. सो इस डायरेक्शन में हम लोग प्लॉट करते हैं एक्सएल को, ये जे ओमेगा एल है, पॉजिटिव है, और इस डायरेक्शन में हम लोग प्लॉट करते हैं एक्सी को. ठीक है, नीचे की तरफ, क्योंकि एक्सी जो है -j है, सो दिस इज नेगेटिव j एंड दिस इज पॉजिटिव j. सो यहाँ पर अगर देखिएगा, सो नेट जो सर्किट का इम्पीडेंस आएगा, अगर मान लेते हैं कि एक्सएल जो है, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, ऐसा अगर मान लेते हैं, सो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, ऊपर की तरफ नेट एक्सएल माइनस एक्सी होगा. ठीक है. और रियल एक्सिस पे क्या होगा, ये रेजिस्टेंस होगा. ठीक है. सो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग एक रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे. सो ये वाला अगर एक्सएल माइनस एक्सी होगा तो ये भी एक्सएल माइनस एक्सी होगा. सो हम लोग यहाँ पर ये जो डायगोनल देख रहे हैं हम लोग, इस रेक्टेंगल का, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, इसको कैलकुलेट करते हैं और इसको जेड हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस. सो इम्पीडेंस का वैल्यू आता है जेड इक्वल टू √, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर. ठीक है. क्लियर है. ठीक है ना. और ये थीटा जो है इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर. सो थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा हम लोग निकालते हैं. कॉस थीटा इज बेस बाई जेड, सो बेस r डिवाइड बाई जेड, ये हम लोग निकालते हैं. ठीक है. सो सिमिलरली अगर मान लीजिए इसमें करंट से मल्टीप्लाई हम लोग कर दें, इसमें करंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा. सो VL अगेन क्या आएगा, फेजर एलिमेंट आएगा. ठीक है. दैट मीन्स j ओमेगा एल इंटू आई. सिमिलरली ये इसमें अगर करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -j I/ओमेगा-c. ठीक है. ये इसके अक्रॉस करंट होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस, और यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस, सॉरी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा और यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा. डैट मीन्स अगर इंडक्टर का वोल्टेज देखिएगा सो ये भी एक फेजर क्वांटिटी होगा, और कैपेसिटर का वोल्टेज देखिएगा VC, सो ये भी एक फेजर क्वांटिटी होगा जिसमें J कंपोनेंट आएगा, J फैक्टर आएगा. ठीक है. सो ये निगेटिव साइड में होगा इमेजिनरी एक्सिस में, ये पॉजिटिव साइड में होगा वर्टिकल एक्सिस में. ठीक है. ये इमेजिनरी एक्सिस है, याद रखिएगा, इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है. और जो रियल एक्सिस है इसमें क्या आएगा, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर. ठीक है. सो अगेन फिर वही बात हो गई. सो नेट इसमें अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालिएगा, दैट इज बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट. ठीक है. सो नेट वोल्टेज इसमें आएगा V, दैट इज इक्वल टू √VR का स्क्वायर. ठीक है. प्लस VL माइनस
VC का स्क्वायर, याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है ना। अब ये जो V है, V यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? RMS। इसमें याद रखिएगा सभी वैल्यू जो है ये RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू। ठीक है। सो अगर RMS वैल्यू है तो हम लोग को ये RMS वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये RMS वैल्यू किसका होगा? सप्लाई का। यहाँ पर देखिए सप्लाई का मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मैक्सिमम वैल्यू सप्लाई वोल्टेज का 500√2। ठीक है। सो यहाँ पर RMS वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ठीक है। सो V सप्लाई का RMS कितना हो जाएगा? सप्लाई का RMS डेट इज E0/√2। ठीक है। सो E0 का वैल्यू कितना है? 500√2। ठीक है, ये वाला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई, डिवाइड बाय √2 कीजिए, ये RMS वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया, डेट मीन्स 500। ठीक है। अब बाकी ये तो RMS गिवन नहीं है। ठीक है, दिस इज VR, दिस इज VL। ठीक है, यहाँ पर VC मान लीजिए। ठीक है। सो अब इसको पुट कर देना है, पुट कर दीजिए। सो इट इज 500, है ना। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। सो 500 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू VR का स्क्वायर, सो इट इज 400 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस VL इज 700 माइनस VC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए कितना हो गया? 25। ठीक है, और यहाँ पर 4 जीरोज। ठीक है, माइनस 16 और यहाँ पर 4 जीरोज। ठीक है, डेट इज इक्वल टू 700 माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा? दिस इज, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 900 दिस, यही होगा। डेट इज इक्वल टू 700 माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है ना। सो अब क्या करना है? इसका रूट ले लीजिए, 700 माइनस VC हो जाएगा। सो 700 माइनस VC जो होगा डेट इज इक्वल टू रूट ओवर दिस वन। सो इसका रूट निकालिएगा, ये 300 होगा। ठीक है। सो डेट मीन्स VC जो हमारे पास आएगा डेट इज 700 माइनस 300। ठीक है, डेट इज 400। ठीक है। सो ये 400 क्या आया? RMS वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है। सो RMS वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ VC इक्वल टू 400 वोल्ट। ठीक है। बट अगर यहाँ पर पीक वैल्यू पूछा जाएगा या मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, ठीक है, सो पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा? RMS वैल्यू इज पीक बाई √2। ठीक है। सो पीक कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 400√2 वोल्ट। क्लियर है? दिस वन। ठीक है ना। सो कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, ये फेजर क्वांटिटी है। ठीक है।